बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शादाब स्पीक्स के साथ मैं हूं शादाब रियाज। और दोस्तों, एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको। एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा। चौधरी परवेज़ इलाही साहब की ज़मानत जो है वो आज मंजूर की गई है और एंटी करप्शन की अदालत ने जो है वो उनकी ज़मानत मंजूर की है। जेल में थे चौधरी शुजात हुसैन साहब ने उनसे मुलाकात की। मुलाकात में क्या बात हुई ये भी डिस्कस करेंगे। दूसरी बड़ी खबर जो है वो असद उमर साहब के हवाले से है, जिनसे जो पार्टी से नाराज़ हैं, उन्होंने पार्टी का ओहदा भी छोड़ दिया। खान साहब से मुलाकात हुई और कुर्सी भी ऑफर की गई इनकी तरफ से, लेकिन खान साहब थोड़े से फासले पे जाके बैठ गए, इनके साथ नहीं बैठने। क्या वजूहात हुई ये भी जो है वो आज डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं चौधरी परवेज़ इलाही साहब के हवाले से, क्योंकि 2002 से 2023 तक, जो 2002 में भी वो वजीर आला थे, फिर 2023 में भी थे, स्पीकर भी रहे, काफ़ी ज़्यादा ओहदों पर वो रहे और हमेशा बेशक उनकी ज़ात के ऊपर इल्ज़ामात करप्शन के हवाले से लगते रहे, उनके इर्द गिर्द के लोगों के ऊपर लगते रहे, चौधरी बरादरान के ऊपर, चौधरी परवेज़ इलाही साहब पे ख़ास तौर पे लगते रहे। इससे पहले मोनस इलाही भी जो है वो फेस कर चुके हैं इस तरह के केसेस। तो जैसे ही आज एंटी करप्शन कोर्ट से उनकी ज़मानत मंजूर हुई तो इतलात ये मिली कि उनके खिलाफ एक और मुकदमा, क्योंकि वो जेल में मौजूद थे, एक और मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग केस। FIA ने परवेज़ इलाही और उनके साहबजादे, जो कि अब्बा जी को यहाँ फंसा के तो खुद इस वक्त स्पेन में बैठे हुए हैं, मज़े कर रहे हैं स्पेन में, लेकिन वालिद साहब उनके जो है वो बेचारे 70-72 साल की एज में कभी गर्मी में जेल में जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं। उनको जो है वो यहाँ पर उनकी वजह से जो है वो फंस चुके हैं वो यहाँ पर। मुकदमात इनके खिलाफ दर्ज किया गया है। मोनस इलाही तो जाहिर है फिर नहीं पकड़े जाएंगे, क्योंकि अब्बा जी उनके अंदर हैं, तो बेचारे अब्बा जी तो इजी एक्सेस के अंदर हैं। मुकदमा नंबर जो इनने दफात लगाई है 161, 109, 34, 162 एंटी मनी लॉन्ड्रिंग 2010 और दीगर दफात शामिल की गई हैं। मुकदमा आज 1:25 पर जो है वो दर्ज किया गया। इससे ये पता लग रहा है कि उनको ये आइडिया था कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब की जो है वो आज एंटी करप्शन से जो है वो अदालत से जो है वो एंटी करप्शन से बेल हो जाएगी, जिसके बाद वो तैयारी में थे और यहाँ पर FIA में उनके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इंक्वायरी नंबर 123/23 जो है इसका नंबर है, में करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से इल्ज़ामात आयद किए गए हैं। और चौधरी परवेज़ इलाही 2002 और 2023 में वज़ीर आला पंजाब तैनात रहे हैं। एक तो ये इनके लिए एक मुश्किल वक्त जो है वो शुरू हो गया है चौधरी परवेज़ इलाही साहब के लिए। मैं फिर वही बात करूंगा कि औलाद जो है वो बाहर बैठी है, स्पेन में मज़े लूट रही है। यकीनन स्पेन में मजदूरी तो वो नहीं कर रहे, मज़े लूट रही है, और यहाँ पर अपने वालिद साहब को, अच्छा बड़ा वालिद साहब जो है वो काफ लीग में हंसी खुशी बड़ी ज़िंदगी गुजार रहे थे, और मोनस साहब को था कि नहीं जी नहीं, PTI में जाना है। और PTI में इस चीज़ का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता था कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो है वहाँ से निकलेंगे। बहरहाल उनकी एक रोज़ का जो है वो मुलाकात हुई थी जेल में। शुजात हुसैन साहब उनसे मिलने गए थे और शुजात साहब ने भी उनको घर वापस आने की जो है वो दरख्वास्त की थी। उन्होंने कहा था कि क्योंकि ज़्यादा मामला शुजात साहब ही देखते थे, तो इतलात ये हैं कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने वहाँ पर उनको मना कर दिया था। उन्होंने कहा था कि नहीं, फिलहाल उनका कोई इरादा नहीं है, इसका मतलब मुस्तकबिल में उनका इरादा है। तो अब दूसरा मुकदमा जो है FIA ने चौधरी परवेज़ इलाही और मोनस इलाही के खिलाफ अहम शवाहिद भी जो है वो इकट्ठे कर लिए हैं। मुकदमा भी दर्ज हो गया और अहम शवाहिद भी जमा कर लिए हैं। परवेज़ इलाही और मोनस इलाही ने पनामा स्कैंडल के रास्ते मुबैना करोड़ों रुपए बटोरे। पनामा स्कैंडल ये वही है जिसमें मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो फंस गए थे, और 300-400 लोगों में से सिर्फ एक ही बंदा जो है वो फंसा था, और वो मियां नवाज शरीफ साहब थे। तो उसके बाद चौधरी परवेज़ इलाही और दीगर ने मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला हुंडी के लिए पनामा में कंपनियों का इस्तेमाल किया। चौधरी परवेज़ इलाही साहब का नाम भी उस पनामा में था, लेकिन वो बचते आए। लेकिन बेचारे जो हैं वो क्या कहते हैं, मियाँ साहब वो बाहर चले गए, लंदन में पहले जेल में रहे, फिर लंदन चले गए। FIA ने परवेज़ इलाही और दीगर के खिलाफ पनामा स्कैंडल का बाकायदा मुकदमा दर्ज किया है, और मुकदमे में चौधरी परवेज़ इलाही और मोनस इलाही और जिब्रान खान मुकदमे में जो है इनको मुलजिम करार दिया गया है।
اب دیکھیں کیا بنتا ہے، چودھری شجاعت حسین صاحب کی بات مانی جاتی ہے کہ نہیں مانی جاتی، کیونکہ اس وقت وہ یہاں پھنسے ہوئے ہیں جیل میں، اور بظاہر تو وہ عمران خان صاحب کے ساتھ نظر آ رہے ہیں کہ میں ان کے ساتھ ہوں، لیکن اندر کھاتے کیا ہوتا ہے یہ بھی چیزیں ایک دو دن میں واضح ہو جائیں گی۔ اب چلتے ہیں اسد عمر صاحب کی طرف، جو کہ میرے نزدیک تحریک انصاف کے جو اکا دکا معتبر ترین لوگ تھے ان میں ان کا شمار ہوتا ہے کہ سخت زبان استعمال نہیں کرنی، بد زبانی نہیں کرنی، اور اگر دشمن پہ یا مخالفین پر اعتراض بھی کرنا ہے تو بڑے اچھے الفاظ کے چناؤ کے ساتھ کرتے تھے، جو پاکستان کی روایتی سیاست کے اندر ہوتا تھا۔ اوئے توئے کی سیاست اسد عمر صاحب نے کبھی نہیں کی۔ بہرحال کچھ روز قبل اسد عمر صاحب نے جو ہے وہ پارٹی سے علیحدگی کی، پارٹی کا عہدہ چھوڑ دیا، اور پھر کل انہوں نے اپنا بیان دیا، انہوں نے کہا کہ تصادم کی پالیسی جو خان صاحب کی یا تحریک انصاف کی تصادم کی پالیسی ہے اس کے خلاف ہیں وہ، اور وہ نہیں چاہتے کہ اس قسم کی پالیسی کا حصہ بنے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اگر جیتے ہیں، ووٹ دے کے کامیاب ہوئے ہیں، تو مخالفین کو بھی 20 لاکھ ووٹ پڑا ہے، یعنی کہ 20 لاکھ ووٹ کا مطلب یہ ہے کہ 20 لاکھ لوگ مخالفین کو بھی ان تمام باتوں کے، ان ہتھ کنڈوں کے باوجود مخالفین کو جو ہے وہ ووٹ پڑے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اس لیے انہوں نے یہ پارٹی چھوڑ دی تھی، بلکہ کل خان صاحب جب عدالت میں پیش ہوئے تھے ایک روز قبل، تو اسد عمر صاحب بھی وہاں پر تھے، کوئی لمبا گرم جوشی ان کی نہیں ہوئی۔ اسد عمر صاحب نے کرسی آگے کی خان صاحب کے لیے، لیکن خان صاحب ناراض تھے اور وہ کرسی چھوڑ کے کچھ فاصلے پر وہ بیٹھے، وہ ان کے ساتھ نہیں بیٹھے۔ اسد عمر صاحب کی رکنیت معطل کرنے کے حوالے سے بات چیت چل رہی ہے، لیکن ابھی تک کوئی ایسی ٹھوس بات سامنے نہیں آئی جس میں یہ کہا جا سکے کہ اسد عمر صاحب جو ہے وہ انہوں نے پارٹی چھوڑ دیا یا ان کو پارٹی سے جو ہے وہ معطل کر دیا گیا۔ تو دوستو ہمارا بھی عمران خان صاحب کی پالیسی سے، ان کی پارٹی پالیسی سے یہی اختلاف ہے، ادروائز بالکل میری ذاتی خواہش یہ ہے کہ ایک پارٹی ہونی چاہیے پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے علاوہ، جو تگڑی پارٹی ہو اور وہ جو عوام کے لیے ڈیلیور کرے، عوام کی خدمت جو ہے وہ کرے۔ لیکن انفارچونیٹلی یہ جو اوئے توئے کی سیاست ہے، یہ 9 مئی کی سیاست ہے، اس سیاست سے تو سب بھاگتے ہیں۔ تو دوستو آپ نے اگر ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن دبائیں۔ شاداب ریاض کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔